हेलो बच्चों, मैं कृष्णा आपका एसआर में स्वागत करता हूं। बच्चों, हम 8.1 को कंप्लीट कर चुके थे। उसके अलावा 8.2 के जो एग्जाम्पल थे दो, उसको भी हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम जिसे कंप्लीट करने वाले हैं वो है 8.2। तो चलिए हम डायरेक्ट 8.2 पे ही चलते हैं। आपके सामने ये सरफेस आ गया होगा 8.2 का, जिसका ये एग्जाम्पल नंबर 6 था, जिसको हम कंप्लीट कर चुके थे। और मैंने ये भी कहा था कि एग्जाम्पल नंबर 6 और 7 इम्पोर्टेंट 8.8वीं एक्सरसाइज की दृष्टि से तो कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो 9वीं एक्सरसाइज है वो भी त्रिकोणमिति से रिलेटेड ही है। उसके हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर क्वेश्चन इसी मेथड से हल होगा। इसलिए ये मेथड आपको आना जरूरी है बच्चों। हम 7वां भी कर चुके थे, ये 7वां था। और अब देखते हैं 8.2, सॉरी उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर 8 को हम नहीं किए थे, शायद ये रह गया था। इस वजह से रह गया होगा कि हमें पता ही नहीं था कि उदाहरण नंबर ये 8 है कि नहीं है। कि चलो कोई बात नहीं, हम 8 को कर लेते हैं। बच्चों, वैसे तो इस एग्जाम्पल को करने के दो तरीके हैं। ये जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिख रहा है, इसको हल करने के दो तरीके हैं, लेकिन हमारे पास में जो तरीका है हम उसी तरीके से इसको हल करेंगे। ठीक है बच्चों, ये तरीका इसलिए लग पा रहा है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 1.2 हो, 1/2 हो, और यहाँ पे भी वैल्यू क्या है, 1/2। अदरवाइज जो पहला तरीका था उसी तरीके से हल करना पड़ता। तो चलिए, क्या क्या दिया हुआ है हमें हमें दिया हुआ है साइन कोष्ठक में a माइनस बी बराबर 1/2। ठीक है जी। एक क्या दिया हुआ है, एक हमें दिया हुआ है कोस a प्लस बी बराबर 1/2। चलिए उन्हें हल करते हैं। सबसे पहले तो जो 1/2 है वो साइन में किसका मान है, हमें ये पता होना चाहिए। ये साइन 30 का मान है, 1/2 किसका मान है, साइन 30 डिग्री का। बच्चों किसका मान है, ये साइन 30 डिग्री का। 1/2 साइन में 30 डिग्री का मान है, तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं वैल्यू। ये क्या है, साइन, और इधर क्या है, a माइनस बी बराबर 1/2 की जगह क्या लगा सकते हैं, साइन 30। 1/2 बराबर क्या है, साइन 30 है, तो 1/2 की जगह हम क्या लगा सकते हैं, साइन 30, क्योंकि ये साइन 30 का ही मान है। साइन से साइन कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, इसलिए क्या बचेगा, a माइनस बी बराबर 30। a माइनस बी बराबर क्या बच जाएगा, 30 डिग्री। वैसे ही 1/2 कोस में किसका मान है बच्चों, कोस 60 डिग्री का मान है 1/2। कोस 60 डिग्री का मान कितना बच्चों, 1/2। तो हम 1/2 की जगह क्या लगा सकते हैं, कोस 60। हम कोस 60 की जगह 1/2 लगाते हैं, और जरूरत पड़ने पर 1/2 की जगह हम क्या लगाएंगे, कोस 60। तो चलिए इसमें लगा देते हैं। ये कोस क्या था, a प्लस बी बराबर, और 1/2 की जगह क्या लगाएंगे, कोस 60 डिग्री। कोस से कोस, ये मैं यहाँ पे लाइन खींच दे रहा हूँ ताकि कोस से कोस कट जाएगा, कोस से कोस कट जाएगा, और ये क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। बराबर क्या है, 60 डिग्री। अब हमें ये, इसको नाम दे देंगे हम समीकरण 1, इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब देखते हैं समीकरण 1 और 2 से क्या लिखोगे। समीकरण 1 व 2 से एक क्या है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, और एक है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये हमने लिख दिया a समीकरण नंबर 1, नीचे लिख दिया समीकरण नंबर 2। और इनको हमें करना क्या है, जोड़ना है। तो क्या लिखोगे, जोड़ने पर जोड़ेंगे, ए बी प्लस का है और ये ए बी प्लस का है, ये ए बी प्लस का और ये बी किसका है, प्लस का। तो एक ए और एक ए मिलके कितने ए हो जाएंगे, ये हो गए 2a। ये बी और ये बी दोनों सेम है, लेकिन इनके चिन्ह अलग अलग है, तो ये दोनों कट जाएंगे। बराबर क्या बचा, इनको जोड़ो, 30 और 60 दोनों जोड़ के कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री। ए बराबर 90, ये दो इधर गुणा में है, इधर किस में आ जाएगा, भाग में। ए बराबर 90 में 2 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 45। कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। ए की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। ऐसे ही हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, बी की। अपने पास में समीकरण क्या है, a प्लस बी, या निकालते हैं a प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री।
एक का मान कितना आ गया अपने पास में 45, तो ए की जगह हम लिख देंगे 45 डिग्री प्लस बी को ऐसे कैसे लिखा, बराबर कितना दिया हुआ 60 डिग्री, उसको भी ऐसे कैसे लिख दिया। अब जो है बी को हम रख लेंगे इधर, 45 इधर प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, ये 45 उधर जाके किसका हो गया माइनस का हो गया। अब b बराबर 60 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा 15 डिग्री, ये किसकी वैल्यू आ गई b की, तो a की वैल्यू आ गई है और किसकी आ गई है b की वैल्यू। समझ गए, हमें पूछा क्या था, हमसे a और b ज्ञात कीजिए, यही पूछा था हमसे, a की और b की वैल्यू पूछ ज्ञात कीजिए, हम निकाल चुके हैं a और b की वैल्यू। समझ में आया होगा। ये एग्जाम्पल वैसे तो अच्छा है लेकिन इतना वो नहीं है कि ये टफ हो, इतना टफ है नहीं, ठीक है बच्चों, बहुत आसान है। कभी कभार कभी कभी एग्जाम में आता भी है, इस चीज का ध्यान रखना। अगर ये हाफ ईयरली में आ जाता है तो ईयरली ईयरली जो एग्जाम है वो वार्षिक उसमें नहीं आएगा। अगर ये हाफ ईयर वाली एग्जाम में नहीं आता है तो हो सकता है कि ये वार्षिक एग्जाम में आए, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। अब क्या है 8.2 को हम देख लेते हैं, इसके क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, इसमें लगभग 5 क्वेश्चन है, हम पांचों को देख लेते हैं, चलो कोई नहीं। आज ये पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। वैसे इसका मान एक आएगा, मैं ये देखते ही इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मुझे सूत्र याद है, और वो ऐसा सूत्र है जो आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए मैंने वो सूत्र आप लोगों को लिखाया ही नहीं है, क्योंकि वो सूत्र फिर 10th से आगे चला जाता है, जैसे 11वीं क्लास से 12वीं क्लास। तो चलिए इसमें मान किस किस का चाहिए, हमें साइन 60 का, कोस 30 का, साइन 30 का और कोस 60 का। जो मान चाहिए वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले तो चाहिए साइन 60 डिग्री का। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। ये मैंने आपको सारणी में अच्छे तरीके से समझाया था। उसके बाद में लिख लेते हैं कोस 30 डिग्री का। कोस 30 डिग्री की वैल्यू भी यही होती है √3/2। उसके बाद में है साइन 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। और कोस 60 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो ये बच्चों इधर ये लिखने बहुत जरूरी है। अगर आप ये मानों को इधर लिखोगे नहीं तो डायरेक्ट अगर मान लगा देते हो, इधर लिखते नहीं हो, तो एग्जामिनर समझता तो है कि इसने बच्चे ने सही किया है, लेकिन इस चीज के भी वो थोड़े बहुत नंबर काट लेगा। तो जब भी कोई सर्वसमीकरण लगाते हो या कोई मान लगाते हो या कोई सूत्र लगाते हो तो उस सूत्र को, सर्वसमीकरण को, उस मान को लिखना जरूरी है। इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। लगाइए मान, साइन 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी है √3। साइन 60, साइन 60 की है √3/2, इसकी जगह हमने लगाया √3/2। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो गुना। कोस 30, कोस 30 की वैल्यू है √3/2। √3/2, 1 मिनट बच्चों। हेलो बच्चों, कोई आ गए थे इसलिए इंटरप्ट के लिए सॉरी। आगे चलो देखते हैं। साइन 60 का मान हमने लगा दिया था √3/2, कोस 30 का मान लगा दिया था √3/2 प्लस साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2।
इंटू, इनके बीच में कोई चिन्ह है तो गुना लगा दिया। कोस 60 की वैल्यू भी कितनी है, 1/2। कोस 60 की वैल्यू 1/2, चलो गुना करो। √3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या जाएगा, 3/2 को 2 से गुना किया 4, प्लस 1 को 1 से गुना किया 1, 2 को 2 से गुना किया 4। अब इनको सोल्व करेंगे लघुत्तम लेके। लघुत्तम लेना मैंने आप लोगों को सिखाया था। 4 और 4 का लघुत्तम 4, 4 का भाग 4 में देंगे 1, 1 को ऊपर वाली संख्या 3 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3, 4 का भाग 4 में देंगे तो 1, 1 को ऊपर वाले 1 से गुना करेंगे तो 1, 3 और 1 कितना हो जाएंगे, 4 बटे कितना है 4, और 4 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1। ये पहले का आंसर है बच्चों, बहुत आसान है, बहुत आसान। चलिए दूसरा कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2 tan² 45। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, 2 tan² 45 2 tan² 45 डिग्री प्लस tan 45 प्लस tan 45 डिग्री और माइनस कोसेक 60। सॉरी 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 सॉरी, ये हमने गलत लिख दिया। ये कोस² 30 था। 2 tan² 45 प्लस कोस² 30 प्लस कोस² 30 कोस² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। क्या क्या है, tan 45 कोस² 30 sin² 60। तो चलिए बच्चों वैसे ही करेंगे, हम तीनों के मान लिखेंगे। tan 45 का चाहिए एक, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, एक चाहिए हमें कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, और एक चाहिए sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। ये तीनों मान हम अपने क्वेश्चन में लगा लेते हैं। यह दो, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा। tan 45 का मान कितना है 1, और इस पे स्क्वायर तो इस पे भी क्या लगा देंगे स्क्वायर, प्लस कोस 30 की वैल्यू है √3/2। अब इस पे स्क्वायर लगा तो इस पे भी क्या लगाएंगे स्क्वायर, माइनस sin 60 की वैल्यू क्या है √3/2। इस पे स्क्वायर तो इस पे भी क्या लगा देंगे बच्चों स्क्वायर। आगे ये है 2, एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2, प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। अब देखो आप, ये है 2, ये कितना है, ये है देखो 3/4, ये भी 3/4, एक प्लस का और एक माइनस का। जब दो संख्या एक समीकरण में दो संख्या सेम टू सेम हो, बिल्कुल सेम, लेकिन चिन्ह अलग अलग हो, तो उन दोनों संख्याओं को काट देते हैं। बच गया क्या, 2 बच गया। कितना बच गया 2, और यही हमारा क्या है इसका आंसर है। ठीक है बच्चों। ये इसका आंसर है। क्या, अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं 3। क्वेश्चन नंबर कौन सा लेते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कोस 45/sec 30 प्लस कोसेक 30। क्या है, कोस 45/sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो ये हाफ ईयरली में आ जाए, हाफ ईयरली में नहीं आएगा तो ये वार्षिक परीक्षा में बच्चों जरूर आएगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखिए, ये वार्षिक एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। आएगा तो 100% श्योर है कि 3 नंबर का कम से कम आएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या है इसमें। इसको हल करने के लिए कितने वैल्यू चाहिए, 3 वैल्यू चाहिए, वो तीनों वैल्यू लिख लेते हैं। कोस 45 डिग्री, कोस 45 का मान होता है बच्चों 1/√2। सेक 30 सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, सेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3, और कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों 2। कितनी होती है 2। ये वैल्यू आप लोगों को आनी बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, वैल्यू आनी आप लोगों को
बहुत ही जरूरी है। चलो ठीक है। इसमें लगा दो वैल्यू। कोस 45 की वैल्यू कितनी है? 1/√2 बटे सेक 30। सेक 30 की वैल्यू है 2/√3 प्लस कोसेक 30। कोसेक 30 की वैल्यू कितनी है? 2। अब ऊपर तो कुछ नहीं करेंगे, नीचे वाले में 1 लगा के लघुत्तम लेंगे। और यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 1/√2 बटे √3 और 1 में लघुत्तम कितना आएगा? √3। कितना आ जाएगा? √3। √3 का भाग √3 में देंगे तो 1। 1 को ऊपर वाले 2 से गुणा करेंगे तो 2 प्लस 1 का भाग √3 में देंगे तो √3। √3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2√3। यहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। अब इसको और थोड़ा सा आगे लिखते हैं तो 1/√2 बटे, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। कॉमन लो। कॉमन लेंगे तो 2, जिसका कॉमन लेते हैं, कितनी संख्या में से कॉमन लिया? 2 में से। 2 को कॉमन लिया, 2 संख्याओं में से हमने 2 को कॉमन लिया, तो जिसका कॉमन लेते हैं, इस संख्या में कॉमन लिया ना इन दोनों में, पहले इसमें भाग दो फिर इसमें भाग दो। समझ गए? और कोष्टक में लिख दो। 2 कॉमन लेते ही कोष्टक चालू करेंगे। अब इस 2 कॉमन का भाग इस 2 में देंगे, 2 का भाग 2 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। अब इस 2 का भाग प्लस 2√3 प्लस 2√3 में किसका भाग देंगे? 2 का, तो 2 से 2 कट जाएगा। कितना बच जाएगा? √3। कितना बच जाएगा? प्लस का √3। क्या बच गया? प्लस का √3। ठीक है बच्चों। अब बटे में कितना है? √3। 1 2 3 4 संख्या है, 4 संख्याओं को हल करना मैंने आप लोगों को सिखाया। कैसे लिखेंगे? 1/√2, √2 है, √2 गुणा लग, पहली और दूसरी संख्या को ऐसे कैसे गुणा लगा के, जो चौथी संख्या √3 है चौथे नंबर की, उसको ऊपर लिख देंगे, और जो तीसरे नंबर पर थी उसको ऐसे कैसे लिख देंगे? 2 सही 2 कोष्टक 1। अब इसमें कोष्टक में भी थोड़ा सा एक संशोधन करेंगे कि √3 को पहले लिख लेते हैं, √3 प्लस 1। अब आगे इनको हल करो। √3 को 1 से गुणा किया, √3 बटे में क्या है? इसको नीचे नीचे गुणा करो, ये आ जाएगा 2, फिर आ गया √2, फिर आ गया √3 प्लस 1। यहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। अब जो ऊपर, या तो रूट ऊपर से रूट हटाओ या नीचे से रूट, कोशिश करना हमेशा कि आप नीचे से रूट को कंप्लीट कर दो। नीचे से रूट को हटाने के लिए, जो √3 है इसको हटाने के लिए करना क्या है? इसके कॉन्जुगेट से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है? 3 √3 प्लस 1 का, √3 प्लस 1 का कॉन्जुगेट होता है √3 माइनस 1। तो √3 माइनस 1 से ऊपर भी गुणा कर दो और नीचे भी गुणा कर दो। इसी चीज का विशेष ध्यान रखेंगे, ऊपर भी गुणा कर दो और नीचे भी गुणा कर दो। चलिए ठीक है। हम नीचे से रूट हटा रहे हैं तो चलिए ठीक है। √3 का √3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। कितना आ जाएगा? 3। कितना आ जाएगा? 3। और √3 को -1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का √3। ऊपर तो ये आ गया। ठीक है जी, नीचे करते हैं। ये 2√2 तो इससे आ जाएगा 2√2। ये तो इससे किससे आ गया? लेकिन इसका देखो, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक सरस्वमिका लिखवाई थी मैंने आप लोगों से। एक सरस्वमिका लिखवाई थी। क्या सरस्वमिका थी? अगर एक बार प्लस में हो एक बार माइनस में है तो उसका आंसर क्या आएगा? दोनों पे स्क्वायर लगा दो और बीच में चिन्ह किसका लगा दो? माइनस का। इस सरसमिका से इसे हल करेंगे, या तो सरसमिका से हल कर लेना। सरसमिका से हल नहीं करना आता है तो इस कोष्टक और इस कोष्टक को गुणा कर लेना। गुणा करना भी मैंने आप लोगों को पहले ही वीडियो में समझाया था, पहले या दूसरी वीडियो में। ठीक है, जो बेसिक के थे उनमें मैंने आप लोगों को ये चीजें समझाई थी। तो चलो क्या आएगा? एक बार इनको, एक बार ये प्लस में है एक बार माइनस में है, तो दोनों संख्याओं पे क्या लगा देंगे? स्क्वायर, और बीच में चिन्ह किसका लगा देंगे? माइनस का। समझ गए? अब इसे हल करते हैं। ऊपर है 3 माइनस √3 बटे में क्या है? 2√2। √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। आगे इसको हल करते हैं। 3 माइनस √3 बटे, यह है 2√2। 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना जाएगा? 2। कुछ नहीं किया, यहाँ पे देखो इसको हल किया, यहाँ पे भी इसको हल किया, यहाँ पे भी इसको हल करके लिया है। अब ऊपर कितना है? 3 माइनस √3 बटे,
अब 2 को 12 वाले 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 रूट 2, कितना आ जाएगा 4 रूट 2। रूट हट गया क्या नीचे से पूरा? अभी भी नीचे से रूट नहीं हटा है, तो क्या बचा है? रूट 2 बचा है। तो हम क्या करेंगे, रूट 2 को ऊपर और नीचे दोनों तरफ रूट 2 को क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। चलो गुणा करो। 3 को रूट 2 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, 3 रूट 2। अब रूट 2 को रूट 3 से गुणा करेंगे तो माइनस रूट रूट की संख्या होती है वो अंदर ही अंदर गुणा हो जाती है, तो 3 दूनी 6, यानी रूट का कितना हो जाएगा 6 बटे ये कितना है 4। अब 2 को 2 से गुणा करेंगे, रूट 2 को रूट 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2, कितना जाएगा 2। तो ऊपर कितना बचेगा 3 रूट 2 माइनस रूट 6 बटे 4 को 2 से गुणा किया तो 8। ये इसका आंसर आ गया। यही इसका मेन आंसर है बच्चों, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कितनी जगह लगी है देख लो, आप खुद देख लो। ये तो मैंने 1 2 3 तीन तीन एक एक लाइन में 3 3 स्टेप लिख दिया, अदरवाइज सोच लो कितनी जगह लगेगी। आसान क्वेश्चन इतना है नहीं, लेकिन अगर आप लोग इसे एक या दो से तीन बार प्रैक्टिस कर लोगे तो ये आप लोगों को बिल्कुल आसान लगेगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे बच्चों। तो चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर कौन सा देख लेते हैं, 4। 4 क्या है, 5 कोस स्क्वायर, सॉरी सॉरी है 37 प्लस 10 45, क्या है 37 प्लस कोट 45 डिग्री। आगे है माइनस कोसेक 60, माइनस कोसेक 60 डिग्री। आगे क्या है सेक 30 प्लस कोस 60 बटे सेक 30 प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 प्लस कोट 45। इसे और हल कर लेते हैं। इसमें हमें कितने मान चाहिए, इसमें मान चाहिए हमें 6, 6 के 6 मान लिख लेते हैं। साइन 30 का मान कितना होता है भाई 1/2। कोट 45 डिग्री का मान होता है 1। कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3। सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। और कोट 45 का मान होता है 1/2, 1/2। सॉरी सॉरी, यहाँ पे tan 45 था और हमने क्या लिख दिया ऊपर कोट 45। इसे सही करना पड़ेगा। यहाँ पे था tan 45 डिग्री, तो यहाँ पे जो हम वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे वो भी किसकी रखेंगे, tan 45 की। किसकी, tan 45, और tan 45 का मान कितना होता है, एक ही होता है। चलो इसमें लगा दो साइन 30 का मान कितना है 1/2 प्लस tan 45 का मान है 1, कितना है 1 माइनस कोसेक 60 का मान है 2/√3 बटे में सेक 30 का मान है 2/√3 प्लस कोस 60 का मान है 1/2 और प्लस कोट 45 का मान है 1, कितना होता है 1। ये बाई मिस्टेक लिख दिया है बच्चों 1/2। इसका मान कितना होता है 1 होता है। कोट 45 का मान कितना होता है 1। तो चलिए लगाते हैं। इसमें एक लगा के लघुत्तम लेंगे, ऊपर नीचे दोनों तरफ लघुत्तम लेंगे। तो ऊपर लघुत्तम लेंगे 2 1√3 कि, तो इनका लघुत्तम आएगा 2√3। 2 का भाग 2√3 में देंगे, 2 का भाग 2√3 में देंगे, 2√3 में भाग देंगे 2 का, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या √3। √3 को ऊपर वाले 1 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा √3। आगे है प्लस 1 का भाग 2√3 में देंगे तो 2√3 2, 2√3 2 को ऊपर वाले 1 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 2√3 माइनस √3 का भाग इसमें देंगे, किसका भाग देंगे √3 का, इसमें भाग देंगे √3 का, √3 से √3 कटेगा, बचेगा क्या 2, बचेगा क्या 2, और 2 को ऊपर वाले 2 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 4, क्या जाएगा 4। तो ये आ गया है ऊपर लघुत्तम लेके। अब नीचे भी क्या करेंगे लघुत्तम लेंगे, और नीचे लघुत्तम कितना आएगा,
3 2 1 में वो आ जाएगा 2√3। अब √3 का भाग इसमें देंगे, √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा 2। 2 को ऊपर वाले 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4, प्लस 2 का भाग इसमें देंगे, अभी देखे बताया था ऊपर लघुत्तम लिया था, सेम वही है प्रोसेस। 2 का भाग 2 में देंगे तो 1, सॉरी √3 बचेगा, √3 को ऊपर वाले 1 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा √3। 1 का भाग 2√3 में देंगे तो 2√3, 2√3 को ऊपर वाले 1 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 2√3। 4 संख्या हो गई बच्चों, कितनी संख्या हो गई है 4। 4 संख्याओं को हल करना मैंने आप लोगों को सिखाया है, कैसे हल करना है 4 संख्याओं को, पहली दूसरी ऐसे कैसे, पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या को ऐसे कैसे लिख देंगे, गुणा लगा के, चौथी संख्या तो ऊपर चली जाएगी और तीसरी संख्या क्या है 4 प्लस √3 प्लस 2√3, ये नीचे जाएगी। अब 2√3 से 2√3 कट जाएगा, ऊपर क्या बच गया, ये बच गया √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बटे, इनको भी इसी कंडीशन में लग लेते हैं, √3 को आगे लिख लेते हैं, फिर लिख लिया हमने प्लस 2√3 को लिख लिया, और फिर क्या है माइनस का, सॉरी नीचे प्लस का 4, नीचे क्या है प्लस का 4। अब हमें इसे क्या करना है, सोल्व करना है। आगे से कैसे सोल्व करेंगे, या तो वही मैंने आप लोगों को तरीका बताया था, क्या तरीका बताया था, या तो नीचे से गुणा कर लो कंजुगेट से, या ऊपर गुणा कर लो। उससे पहले हम क्या करते हैं, एक चीज देखते हैं यहाँ पे क्या है। उससे पहले देखो √3 इसमें भी, √3 इसमें भी कॉमा ले लेते हैं, √3 कॉमा लेंगे तो क्या बचेगा, √3, इन दोनों में से √3 को कॉमन लिया तो √3 का भाग कॉमन ले लिया, √3 का भाग √3 में देंगे तो आएगा 1। अब √3 का भाग प्लस इसमें देंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 2, कितना आ जाएगा प्लस का 2। आगे कितना है माइनस का 4 बटे, इनमें √3 का कॉमन लो, या तो कॉमन ले लो, कॉमन ले लो, कॉमन लेना अच्छा है कि आप कॉमन ले लोगे तो ठीक है, कॉमन ले लोगे तो ठीक है, अदरवाइज कॉमन नहीं लेना चाहते, कॉमन कॉमन नहीं लेना चाहते, जैसे ये √3 कॉमन लिया तो √3 के बाद √3 में देंगे 1, और ये कितना है प्लस √3 का भाग इसमें देंगे तो कितना आ जाएगा 2, और ये आगे क्या है प्लस का 4। कॉमन नहीं लेना चाहते, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सोचो, अगर यहाँ पे √3 की जगह मैं क्या लिख दूं x, और इधर क्या है प्लस और 2, और क्या है √3 की जगह x, तो अब इनको क्या करेंगे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1x और 2x कितने हो गए 3x, यानी कि x की जगह क्या था √3, तो क्या जाएगा 3√3, कितना जाएगा 3√3। तो इसे हम डायरेक्ट 3√3 लिख सकते हैं, 2 और 1 मिलके 3, और 3√3 ही आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट 3√3 लिख सकते हैं। 1 मिनट बच्चों, सॉरी इसके लिए। चलिए बच्चों, इससे आगे हम देख लेते हैं क्या था ये। हाँ, इसको मैं मिटा रहा था, डायरेक्ट लिख रहा था, इसे हम डायरेक्ट लिखेंगे इसकी तरह, इसी की तरह। 1√3 और 2√3 मिलके कितने हो गए 3√3, आगे कितना है माइनस का 4 बटे, ये 2√3 और 1√3 कितने मिल हो गए 3√3 प्लस का 4। समझ गए। अब हम यहाँ से क्या करना है हमें, यहाँ से क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से गुणा, क्या करेंगे कॉन्जुगेट से गुणा।
इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, मैं यहाँ पे कॉन्जुगेट से गुणा, इनका कॉन्जुगेट क्या होगा, इनको कोष्ठक में आप बंद कर लो। 3√3 प्लस 4 है तो 3√3 माइनस 4 से गुणा कर दो। नीचे भी 3√3 माइनस 4 से गुणा कर दो। ऊपर भी गुणा और नीचे भी गुणा। गुणा करते हैं, चलो ये है, देख लो, इनको गुणा करते हैं, फिर इनको भी गुणा कर लिया, तो गुणा कर लो या सरसमिक लगा लो, या तो सरसमिक लगा लो या फिर गुणा कर लो। चलो हम गुणा कर लेते हैं। ये ये पहला कोष्ठक और ये कौन सा है, दूसरा। गुणा करना मैंने सिखाया था। पहले कोष्ठक की पहली संख्या क्या है, 3√3। इनको गुणा करेंगे किससे, दूसरे कोष्ठक से। दूसरा कोष्ठक क्या है, 3√3 माइनस 4। दूसरी संख्या क्या है पहले कोष्ठक की, -4। इसको गुणा करेंगे दूसरे कोष्ठक से, 3√3 माइनस का 4 बटे में है ये पहला कोष्ठक और ये दूसरा कोष्ठक है। पहले कोष्ठक की पहली संख्या क्या है, 3√3। इसको गुणा करेंगे किससे, 3√3 माइनस 4 से, दूसरे कोष्ठक से। 3√3 माइनस 4। दूसरी संख्या क्या है, प्लस का 4। इसको भी गुणा करेंगे दूसरे कोष्ठक से। ये लो जी, अब आगे गुणा करके दिखा देता हूं मैं। 3√3 को 3√3 से गुणा करें, यहाँ पे करके दिखा रहा हूं मैं। 3√3 को गुणा करेंगे 3√3 से। 3 को 3 से गुणा करेंगे तो जाएगा 9। कितना जाएगा, 9। और √3 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 3। समझ गए, इसलिए कितना जाएगा, 9×3 = 27। कितना जाएगा, 9×3 = 27। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, √3 को √3 से गुणा किया तो कितना आ गया, 27। अब √3 को -4 से गुणा करेंगे, तो 3√3 को गुणा करेंगे गुणा -4। ये प्लस का, ये माइनस का, तो है माइनस का। 3×4 = 12√3। कितना आ जाएगा, -12√3। अब इसको गुणा करो, इनको गुणा करना है। -4 है, इसको गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, तो 3√3 से। 3√3, ये माइनस का प्लस का गुणा करेंगे, -4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12√3। कितना आ जाएगा, -12√3। और -4 को -4 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 4 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। समझ गए। अब 3√3 को 3√3 से गुणा करेंगे। 3√3 को 3√3 से गुणा किया था तो कितना आया था, 9×3 = 27। कितना आया था, 27। नीचे भी गुणा करते हैं, 27। 3√3 को -4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -12√3। यानी 4×3 = 12 और √3। अब 4 इसको गुणा करो, ये तो प्लस का आएगा। 4×3 = 12√3। कितना आ जाएगा, 12√3। 4 को 4 से गुणा करेंगे, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस, और 4 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। अब ऊपर देखो क्या है, ऊपर है 27 और 16 मिलके कितने होते हैं, जोड़ो। 27 और 16 मिलके हो जाते हैं 6, 7, 13, 43। कितने होते हैं, 43। 20, 30, 43। हाँ, ऊपर हो गया 43। ये माइनस का है, ये भी माइनस का है। 12√3 और 12√3 दोनों के चिन्ह सेम है तो जुड़ जाएंगे। 12√3, √3 की यहाँ पे भी 12 वैल्यू, √3 की यहाँ पे भी 12 है, तो 12√3 और 12√3 मिलके कितने हो जाएंगे, 12, 12, 24√3। कितने हो जाएंगे, 24√3 बटे में क्या है, ये है 27 और ये है 16। 27 किसका है, प्लस का है, और ये 16 किसका है, माइनस का। तो ये घट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, आ जाएगा क्या, 11। और ये 12√3, 12√3 सेम संख्या, लेकिन ये चिन्ह अलग अलग इसलिए जोड़ेंगे नहीं। ऊपर चिन्ह सेम थे इसलिए जोड़ दिए, नीचे चिन्ह अलग अलग है इसलिए जोड़ेंगे नहीं। ये दो संख्या, एक समीकरण में दो संख्या सेम हो, चिन्ह अलग अलग हो, तो दोनों संख्याओं को काट दो। ये दोनों संख्याओं को काट दिया, 27 में से 16 घट के 11 आ ही गया था, और यही इसका क्या है, आंसर है। एक ये क्वेश्चन भी क्या है, इंपोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 विशेष ध्यान रखें इनका, कि ये चारों, ये दो तीसरा चौथा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 5। क्वेश्चन नंबर कौन सा देख लेते हैं, 5। चलिए 5 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, अपना पेज कंप्लीट हो गया है तो नया पेज ले लेते हैं इसी में। यहाँ से एक पेज ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, मैं किताब में देख लेता हूँ, किताब मेरे सामने ही पड़ी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 कोस स्क्वायर 30, 5 कोस स्क्वायर 60 है, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटे में कितना है,
साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। जो वैल्यू चाहिए वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक हमें कोस 60 की वैल्यू चाहिए जो होती है 1/2। कितनी होती है? 1/2। फिर है सेक 45। ये क्या है? ये सेक है। ये 45 नहीं है, सेक है। सेक। तो सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3 माइनस सॉरी टेन 45 है। टेन 45 की वैल्यू होती है 1। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। और कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है बच्चों, इसमें लगा लेते हैं। ये है 5। कोस 60 की वैल्यू कितनी है? 1/2। कितनी है? 1/2। इन पे स्क्वायर, तो इस पे भी क्या लगा देंगे? स्क्वायर। इस पे भी क्या लगा देंगे? स्क्वायर। आगे है प्लस, ये है 4। और सेक 30 की वैल्यू 2/√3। 2/√3 इस पे स्क्वायर, तो इस पे भी क्या लगा देंगे? स्क्वायर। माइनस टेन 45 की वैल्यू 1, इस पे स्क्वायर, तो इस पे भी स्क्वायर। बटे कितना है? साइन 30 की वैल्यू है 1/2, इस पे स्क्वायर, तो इस पे भी क्या लगाएंगे? स्क्वायर। प्लस कोस 30 की वैल्यू है √3/2, इस पे स्क्वायर, तो इस पे भी स्क्वायर। यहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा। ये है 5 बराबर, ये बराबर के चिन्ह लगाने जरूरी है बच्चों। 5 1/1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? इनके बीच में कोई चिन्ह है तो गुना, 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 2। सॉरी 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। प्लस ये है 4 गुना, ऊपर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। नीचे √3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3। माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटे में, ऊपर 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4। प्लस √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4। समझ में आया होगा। आगे लघुत्तम लेते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। लघुत्तम लेने से पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 5 को ऊपर 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5/4। प्लस 4 को ऊपर 4 से गुणा किया तो 16 बटे में कितना है? 3। माइनस का 1 बटे नीचे है 1/4 प्लस 3/4। आगे देखते हैं क्या है। 5/4 कितना हुई? 5/4 ऊपर लघुत्तम लेंगे। 4 3 1 में 4 3 12 एकम 12। लघुत्तम कितना आ जाएगा? 12। 4 का भाग 12 में देंगे तो आएगा 3। 3 को 5 से गुणा करेंगे। 3 को किससे गुणा करेंगे? 5 से। प्लस 3 का भाग 12 में तो कितना आएगा? 4। और जो 4 आया उसको किससे गुणा करेंगे? 16 से। माइनस 1 का भाग किस में देंगे? 12 में। 12 आ जाएगा। 12 को किससे गुणा करेंगे? 1 से। बटे नीचे लघुत्तम आएगा कितना? 4। 4 का भाग 4 में देंगे तो 1। 1 को ऊपर 1 से गुणा करेंगे तो 1। प्लस 4 का भाग 4 में देंगे तो 1। 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। कितना है? 3 पंजे 15 प्लस 16 को 4 से गुणा करेंगे 16 चौके 64 माइनस 12 एकम 12 बटे कितना है? 12 बटे 3 और 1 4/4। तो चलो हल करते हैं। 64 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 52। और 52 में 15 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 67। कितना आ जाएगा? 67। ऊपर आ गया 67/12/4/4। चार संख्या को हल करना सिखाया था मैंने। 67/12 पहली संख्या दूसरी संख्या ऐसे कैसे गुणा लगाएंगे, चौथी संख्या ऊपर और तीसरी संख्या नीचे। 4 से 4 कट जाएगा। तो आंसर कितना आ गया? 67/12। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। तो ये बच्चों पहला क्वेश्चन था। ये कौन सा था? पहला क्वेश्चन था। कुछ बड़ा था क्वेश्चन इसलिए टाइम लग गया इसमें। सोच रहा हूँ आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम कल पढ़ेंगे। बाकी हम कल देखते हैं। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और, उसके बाद में देखते हैं कल। ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 2। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ये है, इसे हम हल कर लेते हैं। ये क्वेश्चन उसके बाद में कल देख लेंगे। ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन कुछ टफ है नहीं। आप लोगों में दूसरे का जो पहला क्वेश्चन है समझा दे रहा हूँ। सारे क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ। ये 2 10 30/1 प्लस 10 स्क्वायर 30। बच्चों में ये इसलिए समझा रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि ये ABCD जैसे ये
अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया गया इसी में आए, ये 3 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 नंबर का भी आ सकता है अलग से, ठीक है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। 10 30 ऊपर भी 10 30, तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 10 30, और 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो चलिए लगाते हैं इसमें, ऊपर है 2, 10 30 की वैल्यू 1/√3, बटे में क्या है 1 प्लस 10 30 की वैल्यू 1/√3, इस पे स्क्वायर, तो इस पे भी क्या लगा देंगे स्क्वायर, आगे प्रो, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2/√3, बटे में क्या है 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। आगे हल करो, ऊपर है 2/√3, नीचे 1 लगा के क्या लेंगे लघुत्तम, लघुत्तम 1 और 3 में कितना आ जाएगा 3, 1 का भाग 3 में देंगे तो आएगा 3, 3 को ऊपर वाला 1 से गुणा करेंगे 1, प्लस 3 का भाग 3 में देंगे तो 1, 1 को ऊपर वाला 1 से गुणा करेंगे तो 1। यहाँ पे देखो, 1 का भाग 3 में दिया 3, 3 को ऊपर वाला 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3। आगे क्या है, आगे है 2/√3, ऊपर वाले को ऐसे कैसे लिख देंगे 2/√3, बटे में क्या है 3 और 1 4, और बटे कितना है 3। चार संख्याओं को हल करना मैंने आप लोगों को सिखाया है कैसे, पहली संख्या और दूसरी संख्या को ऐसे गुणा लगा के चौथी संख्या जो 3 है ऊपर चली जाएगी और तीसरी संख्या नीचे। अब देखो 2 का भाग 4 में देंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा कट के, नीचे 2 आ जाएगा, लेकिन ऊपर 3 है, 3 को हम हमेशा हम क्या करते हैं, √3 गुणा √3 बराबर कितना लिखते हैं 3, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 गुणा √3, समझ गए। और इसमें √3 ऊपर है, नीचे कितना है √3 है, तो एक √3 से एक √3 कटेगा तो ऊपर क्या बचेगा √3, ऊपर क्या बच गया √3, बटे 2 का भाग 4 में 2 एकम 2 1 और नीचे 2 दूनी 4, ये इसका क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया, इसका क्या आ गया आंसर आ गया। और ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को उसमें भी समझाया था, ये जब आप लोग आगे करोगे आगे आएगा, ये 8.3 में आएगा, चलो कोई नहीं, वो डायरेक्ट है, वो इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती उसमें, ठीक है, वो तरीका भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, जब वो आएगा तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा वो चीज़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, इसमें 2 में क्या है 1 माइनस 10² 45, 1 माइनस 10² 45 बटे 1 प्लस 10² 30, इसका 1 प्लस 10² 45, 1 प्लस 10² 45, इसको हम हल करते हैं, उससे पहले इसके ऑप्शन मिलाते हैं 2 के, अपने पास में तो है √3/2, जबकि इनमें क्या है अलग मान है। √3/2 किस किस का मान है, √3/2 किस किस का मान है, एक तो sin 60 का मान है और एक किसका मान है cos 30 का, तो दोनों में से एक जरूर ऑप्शन में है, देख लो कौन सा है, sin 60, ये आ गया, क्या कौन सा है sin 60, cos 30 नहीं है, एक क्या आएगा इसमें ऑप्शन में, हम क्या लगाएंगे sin 60, समझ गए, cos 30 भी हो सकता है तो वो भी लगा सकते हैं। इसमें tan 45 की वैल्यू रखनी है, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, देखो भाई दूसरा है ये, हम्म ये है 1 माइनस 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, इस पे स्क्वायर, तो इस पे भी क्या लगाएंगे स्क्वायर, बटे क्या है 1 प्लस 10 45 की वैल्यू 1, इस पे स्क्वायर, तो इस पे भी क्या लगाएंगे स्क्वायर, ये है 1, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये 1 प्लस 1, अब 1 में से 1 घटाएंगे 0, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 0 में किसी भी संख्या का भाग 2, आंसर क्या आएगा 0, किस क्या आएगा 0, जबकि इसमें आंसर किस में पूछा गया है, ये देखो 0 डी, किसका आ गया डी, ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। दूसरे में क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, sin 2a बराबर 2 sin a, क्या है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, a का मान रखना है इसमें, हमें बताना है कि a की वैल्यू कितनी आएगी, हमें क्या बताना है a की वैल्यू बतानी है, हमें क्या बतानी है a की वैल्यू, चलिए ठीक है देख लेते हैं क्या है। अब इसका तरीका तो बच्चों 2 है, इसके कितने तरीके हैं 2 है, किस तरीके से हम इसे करें, एक तरीका तो ऐसा है जिसमें आप लोगों को एक एक्स्ट्रा सूत्र याद करना पड़ेगा, अगर एक्स्ट्रा सूत्र याद नहीं करना चाहते हैं तो फिर हमें इसको
ऐसे ही करना पड़ेगा, डिग्री का मान लगा लगा के। कैसे मान, ए का मान रख रख के इसको मतलब रिवर्स करना पड़ेगा, समझ गए क्या? इसको बैकवर्ड मेथड से करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा? बैकवर्ड मेथड से। बैकवर्ड मेथड से भी ठीक है कि मान लगा लगा के हम चेक कर सकते हैं। साइन टू ए बराबर टू साइन ए। वैसे तो साइन टू ए का जो सूत्र होता है बच्चों, होता है टू साइन ए इंटू कोस ए। टू साइन ए कोस ए, ये साइन टू ए का सूत्र होता है, टू साइन ए कोस ए। तो साइन ए से साइन ए कट जाएगा, टू साइन ए से टू साइन ए कट जाएगा, एक बचेगा कोस ए। और उसके ए का है, और एक उसमें किसका मान होता है? कोस जीरो का मान होता है। किसका होता है? जीरो का मान। किसका होता है? 0 डिग्री। तो यहाँ पे बेसिकली 0 डिग्री ही आएगा। क्या आएगा आंसर? 0 डिग्री। मैंने आप लोगों को इस तरीके से, तो आप लोगों को जो एक एक्स्ट्रा सूत्र था साइन, कौन सा बताया मैंने सूत्र आप लोगों को? साइन टू ए बराबर टू साइन ए कोस ए। लेकिन ये है क्या कि ये आपके सिलेबस में एक भी जगह दिया हुआ नहीं है। एक भी जगह ये आपके सिलेबस में दिया हुआ नहीं है, इसलिए इसे हम यूज में नहीं ले रहे। तो इसे बैकवर्ड मेथड से करो कि पहले एक ही जगह क्या लगा के रखो? जीरो रखो। एक ही जगह क्या लगा के देखो? 0 डिग्री। तो हम ये क्या लिखेंगे कि ए बराबर 0 डिग्री रखते हैं। तो ए बराबर 0 डिग्री लगा के देखते हैं। लगाकर देखते हैं, चलो लगाओ। तो ये साइन टू ए की जगह कितना लगाएंगे? 0 डिग्री बराबर टू साइन ए की जगह क्या लग जाएगा? 0 डिग्री। तो ये हो गया साइन, दो को जीरो से गुणा करेंगे तो 0 डिग्री आ जाएगा, बराबर इधर है 2 साइन 0 डिग्री। क्या है? 0 डिग्री। साइन जीरो का मान लगाओ। साइन 0 डिग्री का मान होता है बच्चों 0, तो इसका मान हो जाएगा 0 बराबर इसका मान टू साइन जीरो की जगह 0। तो 0 बराबर क्या जाएगा? 0। तो आ गया बराबर। किस मान पे आया? 0 डिग्री पे। किस मान पे आया? 0 डिग्री पे। तो ये आ गया पहला ही ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद कर रहा हूँ ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। वैसे इसका बच्चों एक और तरीका है जो पिछले सिलेबस में था, लेकिन इस बार जो सिलेबस चेंज हुआ उसमें वो सूत्र हटा दिए गए हैं। तो हम चाहें तो उस सूत्र से भी इसको कर सकते थे। वो सूत्र अपने पास में है नहीं, वो सूत्र अपने पास में, हम उसको यूज नहीं कर पा रहे क्योंकि पिछले सिलेबस में तो था, इस सिलेबस में नहीं है। जब वो इस सिलेबस में नहीं है उसको हम यूज नहीं करेंगे, जैसे हमने ये नहीं किया। अदरवाइज इससे भी कम कर सकते थे, ये तो सूत्र ही मैंने अलग से बताया। ये इस तरीके से करते तो कैसे देखना, साइन टू ए का मान क्या है? क्या आया? टू साइन ए कोस ए बराबर क्या है? टू साइन ए। टू साइन ए से टू साइन ए, यानी टू साइन ए इधर गुणा में उधर जाएगा, किस में जाएगा? भाग में। तो टू साइन ए के भाग में आ गया टू साइन ए, कट के कितना जाएगा? एक। कोस ए बराबर एक, और कोस में एक किसका मान होता है? कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है? एक। तो इस एक की जगह क्या लगाएंगे? कोस 0। कोस से कोस कट जाएगा, ए बराबर कितना आ जाएगा? 0 डिग्री। इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये सेकंड तरीका है इसका। लेकिन ये सूत्र आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए इसे कर नहीं पाई इस तरीके से। बैकवर्ड से कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चौथा क्वेश्चन है 2 tan 30 कितना है? चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 tan 30 डिग्री बटे में कितना है? बटे में 1 - tan² 30। 1 - tan² 30। इसे आप लोग करोगे, देखो ऐसा कैसा है, ये इस तरीके का है। सॉरी ये देखो 2 tan 30, 1 + tan² 30, और यहाँ पे क्या है? 2 tan 30, 1 - tan²30। इसमें माइनस और उसमें प्लस था। तो इस क्वेश्चन को आप लोग करोगे बच्चों, इस क्वेश्चन को आप लोगों को ही करना है। कुछ ज़्यादा टफ है नहीं, आसान क्वेश्चन है, इसी के जैसे है। तो 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन कल देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अंत में बस वही कहना है कि परिवार को जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। अगर सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, व्यूज़ ज़्यादा नहीं आएंगे, शेयर ज़्यादा नहीं करोगे, तो फिर
पार नहीं पड़ेगी, मेरी भी और आपकी भी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस जो भी देखते हैं उन्हें लाइक कीजिए। ओके बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, करते हैं क्लोज। ठीक है, बाय, धन्यवाद।